दोस्तों, ये कहानी मेरे मामा और मेरी है। मैं अभी नई नई जवान हुई हूँ। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ। और आप जानते ही हैं, कुंवारी लड़की की कुछ ज़रूरतें होती ही है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों, मैं कहानी शुरू करती हूँ। नमस्ते दोस्तों। अरे, आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों। मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी अभी 18 की हुई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफी आकर्षक हूँ। लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, गोरी त्वचा जो धूप में हीरे की तरह चमकती है, और हाँ, फिगर भी ऐसा जो कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए और अपने मन में ना जाने क्या क्या सोचने लगे। जो आजकल के लड़के सोचते हैं, मेरा बदन एकदम कसीला टाइट और ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ और पीछे की तरफ निकला हुआ। मतलब लड़कियां शरीर के जिन हिस्सों को देखकर शर्माती हैं और छुपाती हैं, वो हिस्से मेरे यहाँ कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं कि कुर्ता पहनो तो थोड़ा टाइट लगता है ऊपर से। और गांव के लोग बूढ़े और जवान नजरें घुमाकर और तिरछी नजर से देखते हैं। मम्मी कहती है, नेहा ढीले कपड़े पहनाकर ये क्या रोज टाइट टॉप? लेकिन मैं मानती कहाँ हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है। जब लोग तारीफ करते हैं, थोड़ा शर्माती हूँ, लेकिन अंदर से खुश हो जाती हूँ। हमारा घर गांव के पास एक छोटे से कस्बे में है, पेंडू टाइप का, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। पापा बाहर शहर में नौकरी करते हैं, मम्मी घर संभालती है और मैं कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब मामा जी हमारे यहाँ आए। मामा जी मतलब मेरे मम्मी के छोटे भाई। नाम है राजेश। उम्र होगी 38 से 40 के आसपास, लेकिन दिखते हैं जवान। लंबे चौड़े मजबूत बदन, गांव में खेती करते हैं तो बॉडी वैसी ही बनी हुई है। दाढ़ी रखते हैं हल्की सी, जो उन्हें और मर्दाना लुक देती है और ज्यादा हॉट बनाती है। वो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इस बार लंबे टाइम के लिए आए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्री में कुछ काम बंद था। मैं उन्हें मामा जी कहती हूँ, लेकिन दिल से वह मेरे काफी क्लोज है। बचपन से मुझे गोद में खिलाते थे, अब भी वैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन इस बार जब वह आए तो मुझे लगा कुछ अलग सा है। शायद मैं बड़ी हो गई हूं ना, इसलिए नजरें अलग तरीके से जाती है। वो मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, नेहा कितनी बड़ी हो गई है तुम, अब तो कॉलेज जाने लायक हो गई। और मैं शर्मा कर कहती, मामा जी अभी ना। लेकिन अंदर से सोचती, वो मेरी बॉडी को देखकर कह रहे हैं, या सच में। पहले दिन वो आए तो शाम का टाइम था। मैं किचन में मम्मी के साथ चाय बना रही थी। मामा जी बाहर बैग रखकर अंदर आए, मुझे देखा और बोले, अरे वाह नेहा, तू तो अब पूरी जवान हो गई है। पहले छोटी सी गुड़िया थी, अब देख। और उनकी नजर मेरे चेहरे से नीचे सरक गई, थोड़ी देर रुक गई, फिर ऊपर। मैंने कुर्ता ठीक किया, लेकिन दिल धड़क रहा था। मम्मी हंसकर बोली, राजेश अपनी भांजी को ऐसे मत घूर, शर्मा जाएगी। मामा जी हंसे, अरे दीदी तारीफ कर रहा हूँ। नेहा बेटी आ इधर, गले लग जा। मैं गई, गले लगी तो उनकी छाती मजबूत लगी। हाथ मेरी कमर पर रुके, थोड़ा दबाव सा दिया। जैसे जैसे अनजाने में मैं अलग हुई तो चेहरा लाल हो गया। चाय पीते वक्त वो मुझे देखते रहे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह मेरे बारे में कुछ अलग सोच रहे हो। बातें करते, नेहा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाया कि नहीं? मैं हंसकर बोली, नहीं मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, अरे इस उम्र में तो सब करते हैं, लेकिन सावधान रहना, लड़के थोड़े शरारती होते हैं। मम्मी बोली, राजेश तू भी ना, नेहा अच्छी लड़की है। लेकिन मामा जी की आंखों में कुछ चमक थी जो मुझे अजीब लग रही थी, जो अक्सर मर्दों के होती है। रात को खाना खाकर हम सब छत पर बैठे थे। गर्मी थी तो पंखा चल रहा था। मामा जी मेरे पास ही बैठ गए। मम्मी नीचे गई कुछ काम से, हम दोनों अकेले। वो बोले, नेहा तुझे याद है बचपन में मैं तुझे पीठ पर बिठाकर घुमाता था? मैं हंसी, हाँ मामा जी, अब तो मैं भारी हो गई हूँ। वो बोले, अरे ट्राई करके देखें।
मैं चौंकी, क्या मामा जी? वो हंसे। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन तू अभी भी हल्की है। आ बैठ मेरी गोद में जैसे पहले बैठती थी। मैं हिचकिचाई, लेकिन बचपन की याद आई तो बैठ गई। उनकी गोद गर्म थी, जांघें मजबूत। मैं ऊपर बैठी तो वो हाथ मेरी कमर पर रखकर सहारा दे रहे थे। बातें चल रही थी। नेहा, तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है। क्या लगाती है? मैं बोली, कुछ नहीं मामा जी, बस नारियल तेल। वो बोले, दिखा तो कहाँ लगाती है? मैं हंसी। अरे मामा जी आप भी। लेकिन वो हाथ थोड़ा ऊपर सरका रहे थे, जैसे अनजाने में। दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं उठी नहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई। मैं उठकर अलग बैठ गई। मामा जी मुस्कुरा रहे थे, कुछ अलग तरीके से। अगले दिन सुबह मैं नहाकर निकली तो मामा जी बालकनी में खड़े थे। मैंने सलवार कमीज पहनी थी, जो थोड़ी टाइट थी, और कमीज का गला ज्यादा गहरा था। कपड़े गीले थे, जिससे वह मेरे शरीर से चिपक गए थे, जिससे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। गीले बाल खुले थे। वो बोले, नेहा तेरे बाल कितने लंबे और घने हैं। पर मैंने देखा उनकी नजर मेरे ऊपर ही थी। वह मुझे तिरछी नजर से देख रहे थे। वह बोले, कोई लड़का देखे तो पागल हो जाए। मैं शर्माई। मामा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो बोले, सच कह रहा हूँ। मैं कंघी कर दूं? मैं सोची मजाक है तो हाँ कह दी। वो पीछे खड़े होकर मेरे बालों में कंघी करने लगे। उनके हाथ कभी गलती से गर्दन पर छू जाते, कभी कंधे पर। सहन सी होती थी। वो धीरे धीरे कंघी कर रहे थे। सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोले, नेहा तू बहुत खूबसूरत है। शादी के लिए कितने रिश्ते आएंगे? मैं बोली, अभी नहीं सोचा मामा जी। वो बोले, लेकिन कोई पसंद आए तो मुझे बताना। मैं देख लूंगा कि ठीक है या नहीं। उनकी आवाज थोड़ी भारी सी लगी। कंघी करते करते उनका बदन मेरी पीठ से छू रहा था, थोड़ा दबाव सा। मैं अजीब फील कर रही थी, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी तो मजा आ रहा था। फिर मम्मी ने आवाज दी तो मैं भागी अंदर। उस दिन दोपहर में हम सब घर पर ही थे। मामा जी किताब पढ़ रहे थे। मैं अपने रूम में मोबाइल पर गाने सुन रही थी। वो अचानक मेरे रूम में आए। बोले, नेहा क्या कर रही है? दिखा तो। मैंने ईयरफोन्स निकाले। वो मेरे पास बैठ गए बेड पर। गाना रोमांटिक था। वो बोले, ये गाने सुनकर क्या फील होता है? मैं बोली, बस अच्छा लगता है। वो करीब आकर बोले, मुझे भी सुनवा। मैंने एक ईयरफोन उन्हें दिया। हम दोनों पास पास कंधे छू रहे थे। गाना चल रहा था, तेरे बिना जिया जाए ना। वो धीरे से गुनगुना रहे थे। हाथ मेरी जांघ पर रख दिया जैसे सहारा लेते हुए। मैं हिली नहीं। बोले, नेहा जीवन में प्यार बहुत जरूरी है, समझी? मैं सिर हिलाया। उनकी उंगलियां थोड़ा मूव कर रही थी, जैसे मालिश कर रहे हो। गर्मी लग रही थी। सांस तेज। थोड़ी देर बाद वो बोले, चल कुछ खेलें। मैं बोली, क्या? वो बोले, बचपन वाला खेल। आंख मचानी। मैं हंसी, मामा जी ये अब बड़ी हो गई हूँ। वो बोले, तो क्या हुआ? मजा आएगा। हम खेलने लगे रूम में ही। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं भाग रही थी। एक बार उन्होंने मुझे दीवार से सटाकर पकड़ लिया। बदन पूरा छू गया। सांसें मिल रही थी। बोले, पकड़ लिया। मैं हाँफ रही थी। आंखें बंद थी उनकी, लेकिन खुली तो नजरें मेरी होठों पर रुक गई। मैं अलग हुई। बोली, बस मामा जी थक गई। वो मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन मजा आया ना? शाम को हम छत पर फिर बैठे। मामा जी ने कहा, नेहा तेरी मसाज कर दूं? सर दुख रहा है क्या? मैं बोली, नहीं मामा जी। लेकिन वो जिद करने लगे, लेट जा। मैं लेट गई छत पर चादर बिछाकर। वो मेरे सिर की मालिश करने लगे। उंगलियां बालों में, फिर गर्दन पर, कंधों पर। धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। बोले, नेहा तेरी बॉडी कितनी टाइट है, रिलैक्स कर। मैं चुप थी। हाथ पीठ पर पहुंच गए। कमर पर थोड़ा दबाव दिया। सिहरन हुई। वो बोले, यहाँ दबाऊं? मैं बोली, हाँ। आवाज कांप रही थी। वो करीब आकर बैठे, जैसे घुटने मेरी साइड पर मालिश करते करते, बातें, नेहा तू किसी को इतना क्लोज आने देती है,
मैं बोली नहीं मामा जी, सिर्फ आपको। वो बोले अच्छा किया, मैं तेरा ख्याल रखूंगा हमेशा। हाथ थोड़ा और नीचे, लेकिन फिर रुक गए। मम्मी की आवाज आई, वो उठ गए। मैं उठी तो बदन गर्म था, कुछ अजीब सा फीलिंग। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मामा जी हर टाइम मेरे आसपास रहते। सुबह चाय पीते वक्त मेरे पैर छू जाते उनके। दोपहर में साथ टीवी देखते तो कुशन के बहाने पास बैठते। एक दिन हम घर पर अकेले थे। मम्मी बाजार गई थी। मामा जी बोले नेहा तेरे साथ फोटो खींचे। मैं बोली हाँ। वो सेल्फी ले रहे थे, हाथ मेरी कमर पर, चेहरा पास। फिर बोले पोज दे, हाथ यहाँ रख। मैंने रखा। वो मुझे गाइड कर रहे थे। एक फोटो में वो मेरे गाल पर टच कर रहे थे कैमरे में। मैं हंसी, लेकिन अंदर कुछ और। फोटो देखकर बोले कितनी क्यूट लग रही है तू। मैं बोली आप भी हैंडसम है मामा जी। वो बोले सच, और मुझे घूरने लगे। फिर एक शाम हम बगीचे में घूम रहे थे घर के पीछे। फूल तोड़ रही थी मैं, वो पीछे पीछे। बोले नेहा ये फूल तेरे जैसे खूबसूरत है। मैं मुस्कुराई। वो करीब आए, फूल मेरे बालों में लगाया, हाथ कान पर छुए। बोले नेहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे बेटी से नहीं, मतलब और ज्यादा। मैं चौंकी, क्या मामा जी? वो बोले अरे खास प्यार तू समझती है ना। दिल तेज धड़का। मैं चुप रही। वो हाथ पकड़ा, डर मत, मैं तेरा कभी बुरा नहीं करूंगा, बस तेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। हम बैठ गए घास पर। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बातें कर रहे थे, जीवन की, प्यार की। बोले नेहा अगर कोई तेरे इतना क्लोज आए तो क्या करेगी? मैं बोली पता नहीं। वो बोले ट्रस्ट करेगी। मैं हाँ कहा। उनकी सांसें पास लग रही थी, चेहरा करीब। लगा कुछ होने वाला है, लेकिन तभी कुत्ता भौंका दूर। मैं उठ गई। बोले चल अंदर चलें। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मामा जी का व्यवहार थोड़ा और गहरा हो रहा था। रात को कभी मेरे रूम में आते, सोने से पहले बात करें, और बेड पर बैठकर घंटों बातें। हाथ छूना, बाल सहलाना, कमर पर हाथ रखना आम हो गया। मैं रोकती नहीं थी, क्योंकि अच्छा लगता था वह प्यार, लेकिन अंदर डर भी था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। मम्मी को शक नहीं था, वह सोचती भाई भांजी का प्यार है। एक दिन हम घर पर पुरानी एल्बम देख रहे थे, बचपन की फोटो। मामा जी बोले देख नेहा तू कितनी क्यूट थी अब तो, और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनकी छाती से लग गई। वो सहलाने लगे पीठ। बोले नेहा तू मेरी जान है। मैं चुप। फिर वो बोले कभी सोचा है कि हमारा रिश्ता कितना स्पेशल है? मैं बोली हाँ मामा जी। वो चेहरा मेरे करीब लाए, आंखें बंद, लगा होठ छूने वाले हैं, लेकिन मैं पीछे हटी। मामा जी मम्मी आ जाएंगी। वो रुक गए, मुस्कुराए, ठीक है बेटी, सॉरी अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई। मामा जी का प्यार साफ था, लेकिन सीमाएं पार कर रहा था। क्या मैं उनसे दूर रहने लगी? थोड़ी, लेकिन वो समझ गए। एक दिन बोले नेहा नाराज है क्या? मैं बोली नहीं। वो बोले देख मैं तुझे बेटी ही मानता हूँ, लेकिन तू इतनी बड़ी हो गई है कि प्यार ज्यादा हो जाता है। मैं कंट्रोल करता हूँ, तू मेरी जिम्मेदारी है। तेरी खुशी मेरी खुशी, कोई गलत इरादा नहीं। मैं रो पड़ी, गले लग गई। बोले बस यही प्यार है, शुद्ध। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मामा जी ने डिस्टेंस रखा, लेकिन प्यार वही। वो मुझे पढ़ाई में मदद करने लगे, फ्यूचर प्लान बताने लगे। बोले नेहा तू अच्छा लड़का ढूंढना, मैं तेरी शादी में सबसे आगे रहूंगा। मैं हंसी। अब वो टच कम करते, सिर्फ जरूरी। मैंने भी समझा कि उनका प्यार पिता जैसा है। बस मैं बड़ी हो रही हूं तो फीलिंग्स कंफ्यूज हो रही थी। तो दोस्तों ये था मामा भांजी का प्यार। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।